नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत च रहन उन्हां दी खिदमत करन उन्हां को नूरी अख़ज़ फैज़ करन दी तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान व सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण सच्चा हुसैनी बन गया दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्ददम कलमा ताय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए कुर्रात इस्लाम नूं ग़लबा अता फरमाए ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमल दे शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मज़बूत मिले दुखी इंसानियत बेगर्ज भला करने वाले नवासे आसानियाँ पैदा करने वाला बंदा बनाए कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी हजूरी जल्ला शानहू दे अंदर साड़ी रूह नूं दायमी हाज़री नसीब फरमाए। इसमें आज़म अल्लाह जल्ला शानहू और इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़िक्र और तसव्वुर दी महवियत दा कमाल अता फरमाए। दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर हक़्क़ुल यकीन फ़नाफ़ ज़िक्र सुल्तान लज़कार फ़नाफ़िल्ला बुक़ाबिल्ला सैरे इल्लल्लाह सैरे फ़िल्ला सैरे मिनल्लाह। हकीकत सलावात इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़ुर्ब वलायत फ़क़्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ मौला दा कमाल अता फ़रमाए। काबिल साद एहतराम मौजू सामीन आइए दरस सफ़ो दा मौजू दुरूद पाक दियाँ फजीलतां और बरकत है कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना और तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। दर हकीकत सरीयन ये आयत पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस आयत पाक जल्ला सोहणे ने इरशाद फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और उहदे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे हैं। ईमान वाले तुसीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब दरूद सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आयत पाक दे अंदर सल्लून दा सीगा वो हमेशगी दा दलालत करदा। सल्लू सलवात सलवात दा माना है दुआ करना। जदों सलवात की निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होएगी तो इस तो मुराद है अनवारी रहमत बरसाना तो जदों सलवात की निस्बत फरिश्तियां और मोमना तरफ होएगी इस तो मुराद दुआए रहमत करना। इस आयत पाक दे शुरू जिन्ना कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानियत नूं दस्सिया अपने अमल दे बारे कि मैं किहड़ा अमल करना और दुरूद पाक दियां बरकतां फजीलतां और खसूसियत दस्सिया कि खास वजीफा है जिन्हों मैं भी करना मेरे फरिश्ते भी कर दे।
तो फिर सोने रब ने अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकां नूं बुला के पूछया, आखी है गल है, ये गल कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वाले किहड़े ने? खुद कुरान करीम च सोने रब ने दस्सिया, सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक अल्लाह सोने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोने ना जुनून नहीं इश्क करदे, टुट के बड़ी वालहानगी व रफ्तगी ना। अशद्दु मुबालगे दा सीगा कि इन्नी शिद्दत नाल मुहब्बत करदे कि दुनिया दा कोई पैमाना इस शिद्दत नूं नाप नहीं सकदा। इसलिए कि इश्क अल्लाह सोने की सिफत है, अल्लाह सोने की ज़ात और सिफात की कोई हद नहीं। तो चूंकि ये सिफात इश्क का छिट्टा आशिकां दे पिया हुंदा, इस वास्ते उन्होंने इश्क की भी कोई हद नहीं। तो सिर्फ नूरे इश्क इलाही की वजह ना आशिकां नूं ये कमाल मिलदा। तो सोने रब ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकां नूं मजीद ये गल कही, वसल्लिमू तस्लीमा, कि खूब दरूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भेजदे रहा करो और खूब सलाम भी भेजदे रहा करो। तो अल्लाह सोने अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकां नूं दावत दित्ती कि मैं ला शरीक ज़ात हाँ, मेरी ज़ात व सिफात च कोई शरीक नहीं, लेकिन आओ मेरे इस कौम में शरीक हो जाओ मेरे नाल, तुसी भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खूब दुरूद सलाम भेजा करो। दुरूद सलाम अजीम व शान वजीफा आया, विरद है, दुआ है, इबादत है, अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमिया है, आब हयात है, खजाना है, इसमें आज़म है, फिर दुनिया जहान दे जारी बात नहीं, तमाम मसलों का हल है। तो दुरूद पाक दियां, दुरूद पाक के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीस के अंदर दुरूद पाक के फजाइल और बरकत दसे है। तो दुरूद पाक का अल्लाह सुनते हाँ वही वजीफा काबिल कबूल है जिहदे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आले पाक का जिक्र होवे। तो दुरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। तो जिहड़ा शख्स भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे पाक लवे या सुने उहदे वास्ते एक बारी दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। हदीस के अंदर बेशुमार दे फजाइल आए जिन्हां दा मुख्तसर खुलासा है कि जिहड़ा शख्स भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिहड़ा मेरे ते एक बारी दुरूद पाक पढ़दा अल्लाह सोना ਉਹਦੇ 10 दर्जे बुलंद करदा, ਉਹਦੇ उत्ते अपनियां 10 रहमतां दा नज़ूल फरमांदा और ਉਹਦੇ नामे अमाल चों 10 गुनाह मिटाउंदा, 10 नेकियां लिखदा। ते कसरत नाल दरूद सलाम पढ़न वाले नूं दरूद सलाम जिहड़ा अल्लाह सुनदे हाँ ਉਹਦੀ वास्ते इस्तगफार करदा और कसरत नाल दरूद सलाम पढ़न वालियां नूं हशर दे दिन दुरूद पाक दा नूर जिहड़ा पुलिस रात तो सानी ना गुजार देगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नसीब होएगी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुसाफा करने की तौफीक मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी और दस्तबोसी की साथ नसीब होएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढे नाल मोढा छूएगा और कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं दोज़ख तो बरात दा और जन्नत जाने का परवाना मिलेगा। ये दुरूद सलाम हशर दे दिन इंसान नूं दोज़ख दे तो बचाएगा और जन्नत च बचाएगा। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाले की जन्नत नूं वसी कर दिता जाता, मरण तो पहले उन्होंने दुनिया विच ही जन्नत विच उहदा मुकाम व महल दिखा दिता जाता।
और उन्होंने औलिया अल्लाह की मुशाका ने मौला की जमात लिख लिता जाता, इश्क नगर दाखिल कर दिता जाता, जिहदे जाने का कोई दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। तो दुरूद सलाम कसरत नाल पढ़ने वालियां दे 3 दिन तक फरिश्ता को गुनाह नहीं लिखता। तो दुरूद सलाम जिहड़ा हशर नूं हौज़े कौसर ते ले जाके जामे कौसर पलवाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होएगी उन्होंने। तो दुरूद सलाम पढ़ने वालियां दियां बरकतां जिहड़ियां उसदी जान माल औलाद नस्लों में जारी रहिंदियां ने, बल्कि उसदी बरकत उसदे उस पड़ोस में भी नाज़िल होंदियां ने, उत्थों भी आफात व बलियात भजातियां जांदियां ने। उसदे मिलण वाले भी उन्होंने भी बरकतां मिलदियां, उसदे रिज़्क विच भी बरकत अता की तंगदस्ती दूर कर दी जाती है। तो दुरूद पाक पढ़ के जदों किसी ने बख्शिया जाएगा तो अल्लाह सोहना उसदी शफात फरमांदा। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाले जिन्ने भी ने आमा नूं ख्वाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत कराउंदे आ, खासा नूं मुराकबे के अंदर और खासा नूं खुलियां अखां नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत कराउंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीर। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाले की पछाणी से लिख दिता जाता कि शख्स निफाक तो बरी है, हर तरह दी आफात बलियात तो बचाया जाता। दुरूद पाक दुनिया दी तमाम नफली इबादतों तो अफसल इबादत है और अल्लाह सोने सब तो ज़्यादा पसंदीदा वजीफा जड़ा वो दुरूद पाक है। दुरूद पाक पढ़ने वाले नूं दे जान कुनी दा वक़्त आलम निज़ा दा वक़्त आसान हो जाता। तो दुरूद पाक दा नूर उसदे दिल नूं साफ कर दिंदा, उसदे गुनाहां नूं जला दिंदा। तो दुरूद पाक पढ़ने वाले नूं क़यामत के दिन नूरी ताज पहनाया जाएगा ताकि दूजियां तो मुमताज़ हो जाए, अलग हो जाए, ताकि लोग पहचान लड़े शख्स जिन्हें दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरूद पढ़िया। दुरूद पाक पढ़ने वाला हमेशा अपने दुश्मनों के गालिब रहेगा, और दुश्मन उत्ते कदे भी गालिब नहीं आ सकते। उन्होंने तमाम कामयाबियां दी चाबियां अता कर दी जांदियां। दुरूद पाक वो वजीफा है, वो कारोबार है जिस घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता, नफा ही नफा है। दुरूद पाक जिहड़ा पढ़ने वाले नूं अल्लाह रसूल दा कुर्बे खास नसीब होंदा है। दुरूद पाक पढ़ने वाले ना नेक जन्नात, अरवाह, मलाइका, अहले बैत, सहाबा कराम, अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह रसूल मोहब्बत फरमाउंदे ने। दुरूद पाक पढ़ने वालों की फरिश्ते हिफाजत फरमाउंदे ने। दुरूद सलाम दी महफिलों की में फरिश्ते घेर लेंदे आ और वह भी नाल दुरूद पढ़ते हैं। और जन्नत दे चांदी दे नूरी कागज़ां उत्ते सोने दे नूरी कलमां नाल दुरूद पाक लिखते हैं, फिर अल्लाह रसूल की बारगाह च उन्होंने लैके जाते हैं। दुरूद पाक दुरूद पाक जिहड़ा कसरत नाल दुरूद सलाम जिहड़ा पढ़ना है, हर फतूहात की कामयाबी की चाबी है। उस तो हर शर दूर करता जाता, हर नफा नूं अता किया जाता। कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वालियां दे जिस्म और कफन नूं कब्र दे विच मिट्टी नहीं खाएगी। बकौले शायर ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दुरूद सलाम पढ़ने वाले का जुम्मा सारे कामों का जुम्मा अल्लाह रसूल चुक लेंदे ने। दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हशर के दिन अर्श दे साया अता होएगा, उहदी नेकियां दा पलड़ा भारी होएगा। दुरूद सलाम दी बरकतां फजीलतां इन्नियां ने कि
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। कौले बदी और सादत उदारैन दे हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाउंदा जिन्हें मेरे एक बारी दरूद पाक पढ़िया अल्लाह सुनो तो 10 रहमतां नाज़िल फरमाउंदा, और जिहड़ा मेरे ते 100 बारी दरूद पढ़दा अल्लाह सुनो ते 1000 रहमतां नाज़िल फरमाउंदा, और जिहड़ा मेरे ते 1000 बारी दरूद पाक पढ़दा जन्नत के दरवाजे ते ओहदा कंधा मेरे कंधे दे नाल छूएगा। सादत उदारैन दे हदीस पाक लिखी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दुआ रोक दी जाती है ता वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक ना पढ़िया जाए। सादत उदारैन दे अंदर ही हदीस पाक है बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिन्हें मेरे ते 10 बारी दरूद सलाम पढ़िया गोया उन्हें गुलाम आज़ाद किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सादत उदारैन दे अंदर हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुसीं मेरे ते अपने नावां दे नाल और अपने चेहरे नाल पेश कीते जांदे हो, लिहाजा तुसीं मेरे उत्ते अच्छे तरीके नाल दरूद पाक पढ़िया करो। सादत उदारैन दे अंदर वाक़या लिखिया कि एक शख्स हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नामे मुबारक दे नाल दरूद नहीं सी लिखदा बल्कि सिर्फ सल्लम लिखदा हुंदा सीगा, ते ओह मरन तो पहले ओहदी ज़बान जिहड़ी ओह कट दित्ती गई। सादत उदारैन दे अंदर ही होर वाक़या लिखिया कि एक शख्स हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नामे पाक दे नाल सिर्फ अलैहिम लिखदा हुंदा सी, ते ओहदे एक जिस्म दे किस्से जिहड़ा ओह ते फाली गिर गया और इसे फाली दी हालत विच ओह मर गया। इसे सादत उदारैन दे अंदर लिखिया कि इसे तरह एक होर शख्स सीगा, ओह भी यही काम करदा हुंदा सीगा, ते ओह शख्स अखां तो अन्ना हो गया और बाजारां विच घुमदा फिरदा सी और लोकां को मंगदा हुंदा सीगा और ज़लीलो रसवा हो गया सीगा। सादत उदारैन दे अंदर ही वाक़या लिखिया कि हज़रत अबू ज़िक्री आप दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि मैनूं एक दोस्त ने दस्सिया कि बसरे विच एक आदमी हदीस लिखदा हुंदा सीगा और जानबूझ के ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नामे पाक दे नाल दरूद पाक नहीं सी लिखदा हुंदा कागज़ बचाउण वास्ते, ते ओहदे सज्जे हत्थ नूं अकला दी बीमारी लग गई और उसे दर्द दे विच ही उस शख्स दी मौत वाक़या हो गई। सादत उदारैन दे अंदर लिखिया कि शफाउल असकाम दे विच लिखिया कि एक कातब सीगा जिहड़ा किताबत करदे वेले जदों भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे पाक आउंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिया हुंदा ते ओह उहनूं छड्ड दिंदा ते ओहदी जगह सिर्फ सल्लम लिखदा, ते मरन तो पहले ओहदा हत्थ कटिया गया। इस वास्ते दरूद पाक पढ़ना और लिखना जब तक किसी कागज़ से लिखिया रहिंदा उस वक्त तक उहदे अनवार उत्ते बरसदे रहिंदे ने और उहदा सवाब उहनूं मिलदा रहिंदा है। ते सानूं चाहीदा दिन रात ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक पढ़िए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक जिहड़ी है वो अल्लाह सोहना जानदा या अल्लाह दे हबीब जानदे। कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अज़मत दी गर्दे राह भी नहीं पा सकदा। इसलिए कि अल्लाह सोहने ने आदम अलैहिस्सलाम नूं सफ़ीउल्लाह दा नूरी ताज पहनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं कलीमुल्लाह दा, खलीलुल्लाह दा, मूसा अलैहिस्सलाम नूं कलीमुल्लाह दा और ईसा अलैहिस्सलाम नूं रूहुल्लाह दा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हबीबुल्लाह दा ताज पहनाया और ताज खत्म नबूवत पहनाया।
और ये नेमत सिर्फ आप नहीं हासिल है और किसी को ना होई है ना होएगी। इस वास्ते शाकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वजीफा पढ़ते रहते हैं, जाए नाले ने पा के हजूर पे क्यों ना कहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। किते मेरे अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखियां किते जाड़ियां। उल्फते मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते ने, लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद उम्मुल किताब। फिर आप लिखते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू सरवरे कौनैन के फरमान पड़ा कर। दामने मुस्तफ़ा से चिमटा यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। ताज़ीम जिसने की मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़े रोज़े जज़ाया, मरकज़े कायनात है, नूरे मुजस्सम है, मुहसिन इंसानियत है, कुरान मुजस्सम है, वजह तख्लीक़ कायनात है। रऊफ़ ने रहीम है, रहमतुल लिल आलमीन है और खातमुल अंबिया ने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैनू अल्लाह सोने अपने नूर तो ज़ाहिर फरमाया और मखलूक मेरे नूर तो ज़ाहिर फरमाई। सब तो पहले अल्लाह सोने ने मेरे नूर को पैदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मैं अल्लाह सोने के कुर्बे खां च रहना जिथे किसी फरिश्ते और रसूल की पहुँच नहीं। मेरा अल्लाह मैनू खड़ाउंदा भी है, पढ़ाउंदा भी है, तो मैं तुहाडे वर्गा नहीं, तुसी मेरे वर्गे नहीं। बदबख्त है गुस्ताख और शख्स बकवास करदा जिहड़ा गल कहंदा है कि नबी पाक साढ़े वर्गे ने। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान व मुकाम दे बारे तज़किरा मशाइख नक्शबंद च लिखिया कि सुल्तान लारिफीन हज़रत बाइद बुसामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि जिथे मोमना दे मुकाम दी इंतहा हुंदी आ, उथों वलियां दे मुकाम दी इब्तिदा हुंदी है, ते जिथे वलियां दे मुकाम दी इंतहा हुंदी उथों शुहदा दे मुकाम दी इब्तिदा हुंदी है, ते जिथे शुहदा दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है उथों सदीकां दे मुकाम दी इब्तिदा हुंदी है, ते जिथे सदीकां दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है उथों नबियां दे मुकाम दी इब्तिदा हुंदी है, ते जिथे नबियां दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है उथे रसूलां दे मुकाम दी, जिथे नबियां दे मुकाम दी इंतहा हुंदी उथे रसूलां दे मुकाम दी इब्तिदा हुंदी है, ते जिथे रसूलां दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है उथों उलुल अज़म रसूलां दे मुकाम दी इब्तिदा हुंदी है, ते जिथे उलुल अज़म रसूलां दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है उथे हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम दी इब्तिदा हुंदी है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम दे इंतहा नूं अल्लाह तो सिवा कोई नहीं जानदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अज़मत दस्सण वास्ते अल्लाह सोने ने महराज दी रात नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपनी बारगाह च बुलाया और सने जोड़े ही बुलाया ताकि नूरियां खाकियां नूं आप दी शान दसी जावे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुली आँखां नाल अल्लाह सोने दा दीदार किया। और दीदारे मौला करना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खुद कुरान करीम सुने रब ने सूरह अनकबूत की 5वीं आयत फरमाया, मन काना यरजु लिका अल्लाह
मन कान यरजु लिका अल्लाह फ़इन्न अजल अल्लाह लात। अल्लाह सोना फरमादा कि जेड़े अल्लाह सोने दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा। ते अल्लाह सोना हर चीज़ के कादर है, जिन्हें जदों चाहे दुनिया आखिर अपना दीदार जिवें चाहे कराए। ते दुध पाक ही है जिहड़ा इंसान ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च लै जांदा है, रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा करता है, बातनी सैरा करवांदा है, अल्लाह की बारगाह च ले जाके दीदारे मौला की नेमत दिलवांदा है। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हो, दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। खुद कुरान करीम सूरह नाज़ आदि 44 में आए सुने रब ने फरमाया अला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है कि जो कुछ भी ज़हूरात तनज़ुलात तय्यनात सब अल्लाह पाक दे इसमाओ सफ़ात और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स दर अक्स अक्सी ज़हूर है। इसलिए अल्लाह सोने ने आप शान बख्शी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने इश्क करते हैं, अल्लाह सोना आप ने इश्क करता है। तो कोई भी सच्चा आशिक कदे भी माशूक को कोई शै लुकाउंदा नहीं, बल्कि अपनी हर शै अपने महबूब ते कुर्बान कर दिंदा। इस वास्ते अल्लाह सोने ने आप मुख्तार कुल बनाया, तमाम खजाने चाबियां अता करतियां ते नूर हकीकत मुहम्मदी जरिए हर लहर और अक्सी ज़हूर च आप हाज़िर नाज़र है। ते आप जिंदा रहें पूरी कायनात के उत्ते हुक्मरानी फरमा रहे हैं बहुक्म इलाही। और जिन्हें भी गौस कुतुब अब्दाल गयास नजीब वली आशिक अताब नजीब नकीब अब्दाल अकताब और गौस सब आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं आप दे हुक्म ना। कोई इलाका इन्हां अल्लाह वाले तो खाली नहीं और अल्लाह वाले अपने अपने इलाकों के अपनी तवज्जोआत ना अपने जिस्म से निकले जिक्र दुरूद दे अनवार ना उन्होंने इलाकों फजावां स्कैन करते रहते हैं। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कुल सूरह आल इमरान की 31वीं आयत आज कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी अपनी सोहनी प्यारी ज़बान च गल कह दे मुसलमानों ने कि अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तुहानूं नेमत माल मिल गई, रूह ईमान की नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल हो गई, तो मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी मुताबिक करो, मेरी उसवा हसना चलो, मेरी हर सुन्नत पे अमल करो, मेरे नक्शे कदम से चलो। तो अल्लाह सुनो तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, तुहानूं ईमान हकीकी का कमाल अता फरमाएगा। अल्लाह सोना अपने जार की नेमत को भी अपने आशिकों नवाजेगा जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा की। जिहड़ा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक खुद सुनो आमा दा फरिश्ते ले जाते रहे। किसी ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमुल्लाह वजह करीम में पूछा कि जो अल्लाह सोना अपने हबीब नाल प्यार करता है तो वह नाम पाक अपने नाम तो बाद क्यों फिर लिया। हज़रत मौला ने फरमाया कि इसलिए ताकि पहले जुबान पाक हो जाए नबी पाक का नाम लैन वास्ते। असी अपने अगर मुँह दुनिया जहान दे अरकां गुलाबां कीमती तो कीमती अतरा मुश्कां बनने भी अपनी जुबान को पाक करिए तो यकीन मनो कमा हक हो आप सर सलमा नामे पाक लैन दे काबल फिर भी साड़ी जुबान नहीं होंगी। इस वास्ते सच्चे आशिकां दी
अंदर जिन्हां अंदर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचिया बसिया हुंदा है। तो दूधे पाक वो वजीफा है कि जिहदे बगैर इंसान की नमाज ही नहीं होंदी। ते अल्लाह सोहणे ने दुनिया जहान दी नेमतां दित्तियां, एहसान नहीं जताया। जो अपने हबीब नूं दुनिया साड़ी तरफ भेजिया ते अल्लाह सोहणे फिर एहसान जताया। कौन किसी नूं अपना महबूब दिंदा? अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिरत दियां कामयाबियां बरकतां नेमतां हासिल कर लईए। इसलिए किसान की डोरी चलती है, गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाले का एतबार कोई नहीं, मौजूदा लम्हा और सा कीमती है। तो सानू चाहिए दिल की गहराइयां जो पढ़ी है, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।